Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। लगता है गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी पर जेल जाने का ग्रहण लगा हुआ है। अभी पीएम मोदी पर टिप्पणी के केस में असम की जेल से जमानत पर निकले ही हैं और अब फिर जेल जाने की नौबत आ गई है। गुजरात की मेहसाना कोर्ट ने जिग्नेश मेवाणी को बिना इजाजत रैली करने के आरोप में 3 महीने की सजा सुना दी है। 1000 का जुर्माना भी लगा है। जिग्नेश के साथ एनसीपी नेता रेशमा पटेल समेत 12 लोगों को कोर्ट से सजा मिली है। सबने गुनाह किया था कि बिना इजाजत 2017 में आजादी कूच नाम की राजनीतिक रैली की थी। तंत्र के इस जजमेंट का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इस वर्डिक्ट को हम लोग सेशंस कोर्ट में चैलेंज करेंगे और मुल्क की जनता को ये बताना चाहता हूँ, आसाम के दोनों फर्जी केसों के साथ साथ एक और बार भी ये तय हो गया कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन रात दिन एक कर रहा है। कुछ भी करो, लेकिन जिग्नेश मेवाणी को तोड़ो, उसको खत्म करो, उसको नेस्तो नाबूद करो। तो हम लोग भी डिटरमाइंड है कि जितना मुकदमा करना हो कर लो, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। सजा मिलने के बाद जिग्नेश मेवाणी का चुनाव लड़ना मुश्किल में पड़ सकता है। आजादी कूच से जिग्नेश मेवाणी का क्या है रिश्ता, ये बताएंगे आगे। लेकिन पहले जानिए कि आजकल जिग्नेश मेवाणी और जेल का क्या रिश्ता नाता चल रहा है। पिछले महीने जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा पर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट किया था। ट्वीट के विवाद की गूंज असम में सुनाई दी। असम पुलिस गुजरात आकर जिग्नेश को गिरफ्तार करके ले गई और जेल में डाल दिया। इस मामले में जैसे ही जिग्नेश की जमानत हुई तो दूसरा केस लग गया। महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी के मामले में असम पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जब कोर्ट से पुलिस को जमकर फटकार लगी, तब जिग्नेश असम पुलिस के चंगुल से निकलकर गुजरात लौट पाए। लेकिन असम पुलिस जिग्नेश की जमानत पचा नहीं पाई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमानत को चुनौती दी है, जिस पर 27 मई को सुनवाई होगी। जमानत रही तो ठीक, वरना फिर गिरफ्तारी की नौबत आ सकती है। गुजरात में कांग्रेस ने जिग्नेश की रिहाई का जश्न मनाया। जिग्नेश बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आग उगलने लगे। दलितों का मुद्दा उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा है। गुजरात सरकार को चेतावनी दी हुई है कि अगर दलितों पर लगाए केस वापस नहीं हुए तो 1 जून को गुजरात बंद कर देंगे। अपने खिलाफ जो केस हुए, फर्जी केस, फर्जी एफआईआर मेरे खिलाफ जो हुई, वो वापस लेने की डिमांड नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ जो केस हुए, ऊना के वक्त जो लोग मेरे साथ आंदोलन किए, उनके ऊपर जो एफआईआर हुए, वो वापस लीजिए। पाटीदार समुदाय के ऊपर जो केस लगे, वो वापस लिए। दलितों के ऊपर के केस क्यों वापस नहीं ले रहे? ये जो पूरा ड्रग्स आ रहा है, गुजरात के लोगों की रगों में खून के बजाय ड्रग्स को आप भरना चाह रहे हैं, उसमें जांच क्यों नहीं हो रही है? 22 एग्जाम का पेपर लीक हुआ, 1 2 नहीं 22। कोई मजाक है? छोटी बात है? गुजरात का लाखों युवा जो रात दिन एक करके जो एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके सपनों पर ये पानी फिर रहा है। तो इस सारे मुद्दों को लेकर 1 महीने में सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सड़क पर उतरेंगे और गुजरात बंद का कॉल मैं दिया हूं, गुजरात की जनता की इंटरेस्ट। जिस आजाद कूच रैली के लिए जिग्नेश को सजा हुई, उसी से जिग्नेश मेवाणी ने आंदोलन से राजनीति का सफर तय किया। 2017 में गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई हुई थी। दलितों की लड़ाई लड़ने वाले जिग्नेश गुजरात की बीजेपी सरकार से भिड़ गए। मेवाणी ने मेहसाणा से बनासकांठा के धनेरा तक आजाद कूच रैली निकाली थी। तब जिग्नेश राजनीति में नहीं थे। उनका संगठन था राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच। उसी ने प्रशासन से इजाजत मांगी थी। प्रशासन ने इजाजत देकर मना कर दिया था, लेकिन जिग्नेश मना करने पर भी नहीं माने और आजादी कूच रैली धनेरा तक ले गए। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी तब जिग्नेश के साथ थे। कोर्ट में नहीं होने के कारण उन पर अभी फैसला नहीं बनाया गया है। गुजरात की राजनीति में हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी की कहानी एक जैसी है। दोनों लगभग एक ही वक्त में अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन करके राजनीति में आए। हार्दिक ने पाटीदार आरक्षण की लड़ाई लड़ी, जिग्नेश ने दलित अधिकार की लड़ाई लड़ी। हार्दिक भी जेल गए और सजा पाई। उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। दोनों आंदोलन से राजनीति में आए। हार्दिक पटेल कांग्रेस में गए, लेकिन जिग्नेश वडगाम से निर्दलीय जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए।
आजकल कांग्रेस ने जिग्नेश मेवाड़ी को सिर पर बिठाया हुआ है, लेकिन हार्दिक की पूछ नहीं हो रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।